जिससे लोगों का ध्यान पूरी तरह से हट गया है। ये वो बीमारियां हैं जो हर साल लाखों लोगों की जान लेती हैं। अभी तो जैसे लगता है सारा फोकस कोरोना पर है, लेकिन ये बीमारियां कहीं गई नहीं है, इनकी छुट्टी नहीं हुई है। ऐसी एक मेडिकल कंडीशन हाइपरटेंशन या जिसे हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 113 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है। पूरी दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है। मीनाक्षी, बिल्कुल सुशांत, तो ये बीमारी एक साइलेंट किलर है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप धीरे धीरे हाइपरटेंशन की गिरफ्त में आते जाएंगे। या हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसी गंभीर खतरे को भी हाइपरटेंशन बढ़ा देता है। ये दुनिया भर में समय से पहले होने वाली मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में ये बीमारी और भी जानलेवा है। कोरोना के डर से लोगों में तनाव बढ़ गया है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। ये बीमारी भले ही एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका इलाज योग के जरिए बेहद आसान और सरल तरीके से घर में हो सकता है। और यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव, जिन्होंने योग की मदद से अपने शरीर में हर बीमारी की एंट्री को बैन कर दिया है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, सुशांत जी और इंडिया टीवी के सभी योगी दर्शकों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। तेज सिरदर्द, थकान, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बात बात पर गुस्सा आना, ये सब हाई बीपी के लक्षण हैं। स्वामी जी योग के वो 5 आसन शुरुआत में आपको बताने वाले हैं जिसके जरिए इसका इलाज संभव है। तो स्वामी जी, बीपी को कैसे कंट्रोल करना है, वो आसन कौन से होते हैं और वो कौन सी बात है जिससे स्वामी रामदेव का बीपी शूट हो जाता है? मेरा आज तक एक बार भी बीपी बढ़ा नहीं है। मेरा कमाल है। जिसको सिस्टोलिक कहते हैं वो 120 और डायस्टोलिक कहते हैं नीचे वाला वो 100, ऊपर वाला 110, नीचे वाला डायस्टोलिक 90 नहीं, 80 भी नहीं, 70 तक रहता है। 70, 110 ये मेरा अभी तक का बीपी है और ताज जिंदगी मेरा यही रहने वाला है। क्योंकि जो बीपी जिन कारणों से होता है, पहले तो उनको मैं अपने शरीर में जगह नहीं पनपने नहीं देता, और दूसरा मैं प्राणायाम रोज करता हूं। तो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे जरूरी प्राणायाम तो है, वो हम लास्ट में रखेंगे, पहले आसन बता देते हैं। ब्लड प्रेशर के 7-8 बड़े कारण हैं, उसमें से योगाभ्यास करते करते हम बता रहे हैं बड़ी उम्र वाले भी अभ्यास आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उम्र दराज लोगों को भी ब्लड प्रेशर होता है, आजकल जवानों को भी ब्लड प्रेशर होता है। हार्ट बीट उनकी अनियंत्रित हो जाती है और कई बार तो पुलिस के लिए और आर्मी के लिए भर्ती होने के लिए जाते हैं और वहां पर जवान बच्चों की मौत हो जाती है। जब वो तेजी से दौड़ते हैं उनका बीपी और हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि उनकी मौत हो जाती है। सही बात। तो एक कारण है मोटापा, दूसरा कारण है स्ट्रेस, तीसरा कारण है कोलेस्ट्रॉल, फिर ज्यादा तीखी तली हुई चीजें खाना, लीवर और किडनी का कमजोर होना, जेनेटिक रीजन से भी होता है, और जिनको पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो बहुत ज्यादा अव्यवस्थित खाना पीना का, सोने जागने का समय जिनका नहीं होता है, और जो अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं और सिगरेट ज्यादा पीते हैं, उनका भी बीपी बढ़ जाता है। तो ये अभ्यास करने से, योगाभ्यास करने से और प्राणायाम करने से नशे की भी आदत छूट जाती है। तो एक तो अभ्यास ये करें, कम से कम 25-50 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ, फिर 25-50 बार ये अभ्यास कर लें, तो वेट भी कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और आपकी का हार्ट रेट भी अच्छा रहेगा। हार्ट रेट जो है 72 ये आइडियल होता है। वैसे मेरा हार्ट रेट 60 के करीब रहता है। जो योगाभ्यास नियमित करते हैं, जो दौड़ लगाते हैं डेली, तो उनका जो हार्ट रेट रहता है, पल्स रेट रहता है, वो 60 के करीब रहता है। और ये जो हार्ट रेट है यही ब्लड प्रेशर है। जो हार्ट धक्का मारता है ब्लड को, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। और जब आराम करता है, एक धक ऊपर की और फिर थोड़ा आराम करता है, वो विश्राम करता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो ये जो
इसलिए कहते हैं नीचे वाला जो बीपी बढ़ता है ये बड़ा खतरनाक होता है। तो स्वामी जी, क्या ये भुजंग आसन है? तो फिर आपको हार्ट अटैक हो जाए तो ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है। ये भुजंग आसन है और ये 25-50 बार करना है जिनको मोटापा है। तो इससे हार्ट रेट भी अच्छा होगा, इससे ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, इससे स्पाइनल कोड भी ठीक होगी। स्पाइनल कोड का भी ठीक होना बहुत जरूरी है ब्लड प्रेशर के लिए। तो और वेट भी कम होगा। तो वेट को, कोलेस्ट्रोल को, स्ट्रेस को, हार्ट को हमें ठीक करना पड़ेगा, किडनी को हमें ठीक करना पड़ेगा और पूरे बॉडी को, स्ट्रक्चर को हमें ठीक करना पड़ेगा, कैरेक्टर को। तो जिस भी कारण से बीपी है उन सबका निवारण होगा। तो ये 5 अभ्यास, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको वेट है और फिर साथ में ब्लड प्रेशर है, तो ये आसन जरूर करें। बैठ करके स्थित कोणासन, उल्टे लेट करके भुजंग आसन और सीधे लेट करके ये अर्ध हलासन। एक पैर या दोनों पैरों से, जो जवान है वो दोनों पैरों से कर ले। जो बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र दराज हैं, सीनियर सिटीजन्स है, वो एक पैर से कर ले, ऐसे 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 कर ले और फिर बड़ा शून्य बना ले ऐसे। तो ये तो उनके लिए हो गया जिनकी उम्र ज्यादा है, आसानी से कर सकते हैं, वो आराम आराम से एक पैर से ऐसे घुमा ले। फिर जो जवान है उनको भी ब्लड प्रेशर आजकल बहुत हो रहा है। और एक खास बात जो आपने आंकड़े बताए कि हर चौथे में से एक आदमी को ब्लड प्रेशर है, स्त्री और पुरुषों में दोनों में ये संख्या बराबर है और ये जवानों में भी ब्लड प्रेशर एंट्री कर गया है। ये बड़ा खतरनाक है स्वामी जी। माने पढ़ते समय बहुत से छोटे बच्चों में। हाँ। और थोड़ा सा बस अभी जी, तो ऐसे में मैं ये बस जोड़ रहा था कि इसमें जवानों की आप बात कर रहे थे, पत्रकारों में बहुत बीपी है। एक तो जो आप आदत बता रहे थे, सिगरेट, चाय ज्यादा पीना, शराब, दिनचर्या जो है वो कई बार बदल जाती है, सोने का टाइमिंग अलग अलग होता है, वर्क स्ट्रेस बहुत है। तो चाय, कॉफी और बहुत ज्यादा पीना, नमक ज्यादा लेना, जो नमक और नमकीन ज्यादा चीजें खाते हैं और चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, खाने पीने का समय नहीं होता, उनके लिए भी तो वो कम से कम 5 मिनट फिर सूर्य नमस्कार करें। देखो, ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बीमारी नहीं है। जैसे मैं कह रहा था ना कि मोटापा कोई बीमारी नहीं है। मोटापे से बीपी होता है, शुगर होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द होता है, डिप्रेशन होता है, मोटापे से कैंसर तक होता है। तो अपने आप में आप देखेंगे, यद्यपि ये बीमारी इस रूप में तो है कि उससे लो बीपी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत स्लो और हाई बीपी में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया। अब वो ज्यादा ही फास्ट हो जाएगा तो हमारे जो ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारे किडनी को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए ब्रेन हेमरेज, इसलिए पैरालिसिस, हार्ट अटैक। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं स्वामी जी कि जिनका हाई बीपी हो, क्या उनको दौड़ लगानी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए? हाँ, उनको तेजी से दौड़ नहीं लगानी चाहिए, मध्यम गति से लगानी चाहिए। तो एक बार थोड़ा बीपी बढ़ेगा, ये मैं सबको बोल देता हूं। आप जब प्राणायाम भी तेजी से करेंगे, आप सूर्य नमस्कार भी थोड़ा करेंगे, तो एक बार 5-10 पॉइंट ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है तो उससे परेशान ना हो, वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है बाद में। इसको बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। माने आपका जैसे ही आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट रेट तो बढ़ेगा ना। अब जैसे मैं जब 1 मिनट में 10 बार सूर्य नमस्कार करता हूं या मैं तेजी से प्राणायाम करता हूं, जैसे भस्त्रिका मैंने तेजी से किया, ये कपालभाति तेजी से किया, अनुलोम विलोम तेजी से किया, तो मैंने देखा है लैब में खुद बैठ करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो मेरा भी बीपी ऊपर वाला चला जाता है 150 तक, नीचे वाला चला जाता है 100 तक, और विद इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में मेरा जो हार्ट रेट 200 तक चला, 150 तक चला गया था, मेरा जो बीपी 150 तक चला गया था, वो वापस 5 सेकेंड के अंदर बीपी 110, 70 और हार्ट रेट वापस 60 पर आ जाता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर है वो मध्यम गति से दौड़ सकते हैं, मध्यम गति से सूर्य नमस्कार करना चाहिए। उसी से ही जो हमारे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनके अंदर जो है जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपने आप फिर परफेक्शन के साथ होगा, और जब वो परफेक्शन के साथ होगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। तो और जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ हो स्वामी जी, मैंने सूर्य नमस्कार बताया, ये आसन बताए, पेसमेकर भी हो। देखो, ब्लड प्रेशर बढ़ने का हार्ट भी कारण होता है। जिनके हार्ट वीक होते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो अर्जुन की छाल जो अक्सर हम हमेशा बताते हैं
इसको पिए थोड़ा दालचीनी डाल करके, अर्जुनारिष्ट ले ले या हृदयामृत ले ले, तो हार्ट के जो मसल्स हैं, हार्ट की जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो पूरी स्ट्रोंग हो जाती हैं। इसलिए जिनको पेसमेकर लगा हुआ हो उनको भी आराम आराम से सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने चाहिए और उनको तेजी से चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी हार्ट रिचार्ज हो जाता है। अब जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है, गैस बहुत बनती है, तो गैस से भी बीपी बढ़ता है लोगों का, तो उनको मंडूकासन करना चाहिए, यह अभ्यास करना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बड़ी बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर के कारण बड़े हैं। जिन कारणों से ब्लड प्रेशर होता है उनको ठीक कर लो तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। नमक कम खाओ, स्ट्रेस अपने ऊपर मत लो। आप कहेंगे स्ट्रेस कैसे अवॉइड करें, तो स्ट्रेस अवॉइड करने का एक ही तरीका, अपने काम को पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से, पूरे विवेक से, पूरे जुनून से करो। जो अपने बूते में उसको पूरा कर लो, और फिर भी जो ना हो तो उसको भगवान पर छोड़ दो, विधान पर छोड़ दो। तो मंडूकासन ऐसे भी और ऐसे भी। तो मैं कह रहा था, जिन कारणों से ब्लड प्रेशर होता है उनको दूर करो। तो ब्लड प्रेशर होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए आप आसन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। यदि आपका शरीर बहुत कमजोर है, उम्र ज्यादा है, तो सूक्ष्म व्यायाम कीजिए और प्राणायाम कीजिए। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अपने आप अपचय फिर ठीक होगा। आपका जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ब्लड सर्कुलेशन, वो ठीक होना चाहिए। आपका हार्ट ठीक होना चाहिए, आपके बॉडी में ऑक्सीजन पूरा जा रहा है, आपका लंग ठीक है, आपका हार्ट ठीक है, आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा है, ओवर स्ट्रेस आप नहीं रहते हैं, किडनी अच्छी है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल आपका अच्छा है, वेट ज्यादा नहीं है, तो आपको ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये ब्लड प्रेशर की संख्या भी बढ़ रही है। थोड़े शशकासन भी ऐसे कर लेना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, इसमें मैं एक सवाल जोड़ दूं। दिव्यांश राजावत हैं, वो पूछ रहे हैं कि मन मस्तिष्क शांत, उन्हें नोजल पोलिप की प्रॉब्लम है काफी ज्यादा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको एक तो अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम में थोड़ा सा नाक बंद रहेंगे, उनको षडबिंदु तेल, सरसों का तेल अथवा अणु तेल, अथवा बहुत ही नाजुक प्रकृति है तो प्रारंभ में बादाम का तेल डालना चाहिए, और जल नीति, सूत्र नीति ये करनी चाहिए। अपने आप ही कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करते रहेंगे, और ये रिंग फिंगर के ऊपर यह स्टॉप पर दबाने से ब्लड प्रेशर भी इससे कंट्रोल होता है, वो लास्ट में हम पूरा बताएंगे। और ये इससे जिनको भी पोलिप्स होते हैं नाक के अंदर, वो एकदम से 100% टच हो जाते हैं। 100 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ ले ले। सबसे ज्यादा लाभ करता है ब्लड प्रेशर में प्राणायाम, और इसके उपचार में बता देता हूं जरा। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट आराम आराम से, कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, भ्रामरी 11 बार, उद्गीत 11 बार, और शीतली शीतकारी 11-11 बार करने चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, और 99% इसी से ब्लड प्रेशर ठीक होगा। अब इसको मैं क्रम से थोड़ा बोलना चाहता हूं। मीनाक्षी जी मेरे साथ करती रहेंगी। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे 2-3 मिनट, फिर थोड़ा कपालभाति करेंगे 5 मिनट, और अनुलोम विलोम 5 मिनट, फिर भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी करते हुए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो, ये जो ब्लड प्रेशर है, इसको ठीक करने के लिए हमारे ऋषियों ने सबसे अच्छी औषधि बताई हुई है। बहुत कम लोगों को देखा होगा उन्होंने। ये मेरे दाईं तरफ रखी हुई है, इसको बोलते हैं सर्पगंधा। ये लेते ही ब्लड प्रेशर को ठीक कर देती है एकदम से, लेकिन ये जंगली नहीं होनी चाहिए। ये एक खेती की जाती है अभी इसकी प्रोफेशनल। तो ये सर्पगंधा, फिर इसके आगे ब्राह्मी 2 तरह की है, एक मंडूक पर्णी है, एक ये ब्राह्मी है, और ये शंखपुष्पी है। ये राजस्थान में बहुत मात्रा में होती है। बहुत कम लोगों ने इसको देखा होगा अभी तक टीवी पर कभी। लाइव मैं बता रहा हूं, ये सर्पगंधा, ये ब्राह्मी 2 तरह की, ये शंखपुष्पी, ये जबरदस्त होती है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। और इन्हीं से हमने मुक्तावटी तैयार की है। लौकी का जूस पिए और मुक्तावटी ले,
फर्स्ट डे से मैं 99% लोगों की ब्लड प्रेशर की गोली बंद कर देता हूं, फर्स्ट डे से। जरूरत ही नहीं पड़ती। कपालभाति 1 सेकंड में एक बार करना। कुछ लोगों ने कपालभाति के बारे में भ्रांति फैलाई कि कपालभाति करने से बीपी बढ़ जाता है। जब आप ऐसे करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, तो बीपी शूट करेगा। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, यह 100% सेफ प्रैक्टिस है। और इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है, किडनी फंक्शन ठीक होता है, हार्ट का फंक्शन ठीक होता है, इससे पेट का फंक्शन ठीक होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम दूर होती है, एसिडिटी इससे दूर होती है, ओबेसिटी दूर होती है, और पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा होता है कपालभाति अनुलोम विलोम से। तो जेनेटिक रीजन से भी जिनको बीपी था उनको भी मैंने ठीक किया है। और बीड़ी सिगरेट शराब पीने की आदत छूट जाती है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं अपने आप ही। ज्यादा चाय पीना, ज्यादा कॉफी पीना, ज्यादा तीखे तले पदार्थ खाना, ये सब, ज्यादा नमक लेना, ये अपने आप ही आपकी इच्छा कम हो जाएगी जब आप योगाभ्यास करेंगे। तो अपने आप में कह रहा था, जैसे आप योगाभ्यास शुरू करेंगे और सुबह सुबह लौकी का जूस पी ले, जिनको बहुत ही ज्यादा, दोनों टाइम पी ले। और प्रारंभिक अवस्था में जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो 6-7 दिन ये ऐसे आइस की पीछे स्पाइनल कोड के ऊपर मसाज करवा ले, उल्टे लेट जाए और ऐसे स्पाइनल कोड के साथ में ये ऐसे कपड़े में लगा के, अथवा सीधे भी ऐसे, अब तो वैसे भी गर्मियां अभी, तो ऐसे पीछे यहां से लेकर के और यह गर्दन तक पूरे, इससे जब आइस से मसाज करते हैं तो एकदम से ब्लड प्रेशर, यदि किसी का 150 तक है, ऊपर का सिस्टोलिक और नीचे का डायस्टोलिक 100 तक पहुंच गया है। किसी का तो मैंने देखा ऊपर का 220, नीचे का 120 तक आ गया, उनको भी मैंने ठीक किया है। और इसके तो मेरे पास में लाखों एविडेंस हैं कि बीपी क्योर होता है। पहले कंट्रोल होगा विद इन ए वीक, और यदि कोई बहुत सावधानी पूर्वक करे तो पहले दिन से अपने ब्लड प्रेशर को कपालभाति धीरे धीरे 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, धीरे से। भ्रामरी उद्गीत 11-11 बार, शीतली शीतकारी 11-11 बार करने से, सब आसनों के अंत में, सब प्राणायामों के अंत में शवासन करने से सांसों पर मन को नियंत्रित करके साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देह को ढीला छोड़ देते हैं और ओंकार का ध्यान करते हैं। तो पहले ही दिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाता है। और जिनका बीपी लो हो उसके लिए भी बताऊंगा। उनको सामान्य रूप से जब बीपी लो हो जाता है तो उससे भी ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उसको हाइपोक्सिया उसको बोलते हैं। अनुलोम विलोम करें। जब आपका बीपी लो हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी आपके ब्रेन में, तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनको भी जब अचानक खड़े होते हैं तो उनका बीपी डाउन चला जाता है और गिर जाते हैं चक्कर खा करके, और उनको चोट लग जाती है। फिर कई बार उनको फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अनुलोम विलोम ये 5-5, 10-10, 15-15 मिनट, पहले ही दिन से 15 मिनट कर सकते, इसमें कोई थकान नहीं होती। लो बीपी वालों को भी ये प्राणायाम करना है। सामान्य रूप से जब बीपी लो हो जाता है तो वो नमक और नींबू का पानी ले लेते हैं, और उसका परमानेंट इलाज है अश्वगंधारिष्ट पी ले, या अश्वशिला कैप्सूल ले ले, या अश्वगंधा का चूर्ण ले ले, या दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये दोनों ले लें तो लो बीपी खास करके लेडीज में बहुत होता है। हाई बीपी के लिए तो लो की बताया, लो बीपी के लिए दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें तो 100% लो बीपी ठीक हो जाता है। यह भी बहुत बड़ी समस्या है, किसी किसी का नीचे का 60, ऊपर का 80, इतना ही बीपी रहता है। तो उनके लिए प्राणायाम तो करें, सूर्य नमस्कार आदि तो करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जो अभी कर रही हैं,
मीनाक्षी जी, भ्रामरी ये 11 बार तक, ओम ये 11 बार तक, और शीतली शीतकारी माने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उसके बाद शीतली शीतकारी, ये 2 प्राणायाम बहुत जरूरी है। इससे गुस्सा भी कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। बहुतों के माथे पर तोरियां पड़ी रहती हैं, पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, जिनको गर्मी बहुत लगती है वो शीशम के पत्ते, पीपल के और बेल के पत्ते, इनका रस भी पी लें तो बहुत ज्यादा, जिनको पसीना आता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, उससे भी, पित्त बढ़ने से भी, तो शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते और बेल के पत्ते पीने से एकदम आपका शरीर में जितना भी पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत पसीना आता, हाथ पर भी पसीने से भीने भीने हो जाते हैं, और ये लौकी से भी जिनको पित्त बढ़ा हुआ होता है एकदम शांत हो जाता है। कुछ कह रही थी मीनाक्षी जी? जी, आपने पसीने हाथ में आने की बात कही, तो ये पता कैसे चलेगा कि हाई बीपी है या लो बीपी है? शरीर में किस चीज की परेशानी है? ये तो चेक करने से ही, जैसे मैंने बोला, जो हार्ट रेट होता है, जब हार्ट धक्का मारता है ब्लड को, और उसको कहते हैं सिस्टोलिक बीपी, और जब आराम करता है तो बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। तो वह इक्विपमेंट से चेक कर लेते हैं, तो ऊपर के बीपी को, और वो लोग जो अब अस्पताल नहीं जाना चाहते, इक्विपमेंट से चेक नहीं करना चाहते, वो कैसे समझें? कम से कम वो अपने ऐसे धड़कन चेक कर ले। यदि धड़कन आपकी बेहतर चल रही है, एक रिदम में चल रही है, बीच बीच में धड़कन रुकती नहीं है, गैप नहीं आता है, तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। ये 99% एक बता दिया है, इसमें एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए चेक करवाना पड़ता है। नॉर्मली जब आपको सिर में दर्द नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता है, किसी भी तरह से भारीपन नहीं होता है, आपकी हार्ट बीट कभी भी बढ़ती नहीं, घबराहट नहीं होती है, नींद आपको अच्छी आती है, किसी भी प्रकार से आपके टखनी के नीचे यहाँ पर कोई सूजन नहीं है, तो ये ऐसे बहुत से ये उसके लक्षण हैं, तो समझ लेना कि आपका बीपी एकदम नॉर्मल है। और यदि आप छोटी छोटी बातों में गुस्से हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, नींद आपको ठीक से नहीं आती है, छोटी छोटी बातों से आपका सिर भारी हो जाता है, आपके टखनी के नीचे थोड़ी सूजन है, तो समझ लेना आपको हाई ब्लड प्रेशर है। और चलते चलते चक्कर आ जाते हैं, चक्कर खा करके गिर तक जाते हैं, उठने की हिम्मत ही नहीं होती है, तो ये हीमोग्लोबिन लो होने से और बीपी लो होने से होता है। तो ये उसके लक्षण हैं। बाकी वैसे चेक जरूर कराना चाहिए इंस्ट्रूमेंट से, उससे एकदम एक्यूरेट पता लग जाता है। तो शीतली शीतकारी 2 प्राणायाम में और बता रहा था, ये भी बहुत जरूरी है, करते ही रिलीफ होता है। ये जीवा बाहर निकाल के श्वास भरा और नाक से छोड़ दिया। जिनको हाई बीपी होता है उनको श्वास ज्यादा देर रुकवाते नहीं, ज्यादा देर तक श्वास रोकने से ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको आभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं, श्वास को अंदर रोकना, आभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं इसको योग की भाषा में। तो ये कुछ मैं 4-5 सावधानियां बता देता हूं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको कभी भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए, सर्वांग आसन नहीं करना चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको श्वास अंदर रोक करके कुंभक नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई भी, चाहे उज्जाई कर रहे हो ऐसे श्वास रोक करके फिर छोड़ते हैं, ये या शीतली शीतकारी में कोई प्राणायाम सिखाने वाले ऐसे ही सिखाते हैं, श्वास लो फिर रोक के रखो फिर छोड़ो, नहीं। ब्लड प्रेशर वालों को श्वास रोकना नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज तेजी से नहीं करनी है, ब्लड प्रेशर वालों को बहुत तेजी से दौड़ना भी नहीं है, बहुत तेजी से कोई भी पुशअप आदि नहीं लगाने, तेजी से नहीं करना है। ब्लड प्रेशर जिनको बहुत ज्यादा रहता है उनको पीछे झुकने वाले अभ्यास भी तेजी से नहीं करने, उनको खड़े होकर के चक्रासन आदि तो करना ही नहीं है। पता लगा गिर गए और सिर में चोट लग गई, इंजरी हो गई, या बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया और ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस हो गया, उनको पीछे झुकने वाले अभ्यास वो तो अवॉइड ही करनी चाहिए। जिनको जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तब हम उनको उष्ट्रासन आदि भी बहुत आराम आराम से करवाते हैं, आवश्यक होने पर, कमर दर्द आदि होने पर, और चक्रासन आदि तो करवाते ही नहीं है। और तेजी से प्राणायाम नहीं करना चाहिए, भस्त्रिका ऐसे। और स्वामी जी, जो लोग बहुत चालाक हो जाते हैं वो ये सोचते हैं योग से सब कुछ हो जाएगा तो तुरंत बीपी की दवाइयां बंद कर दे, उन्हें आप क्या कहेंगे? कल्पेश पटेल ने अभी अभी ये सवाल पूछा है। देखो, मैं एक और बात कहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह सच है
कि 99.99% लोगों की ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो जाएंगी 1 सप्ताह से लेकर के और 1 महीने में। बस चेक करवाते रहे और खुद डॉक्टर ही बोलेगा, नहीं तो आपका बीपी नीचे जाने लगेगा। तो शीतली और शीतकारी करें, आपका ब्लड प्रेशर 100% कंट्रोल ही नहीं क्योर होगा। ब्लड प्रेशर के जितने भी कारण हैं पूरे आपके, मैंने कहा लंग, आपका हार्ट, उसके आपके आर्टरीज, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, वेन्स, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल, आपका वेट, आपका स्ट्रेस, आपके लीवर, आपके किडनी, आपका स्टमक, आपका पित्त, आपकी नींद जिनको अच्छी आती है उनका भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। नींद भी ठीक रहेगी, आपको नशा करने की इच्छा नहीं होगी। जब ब्लड प्रेशर का कारण ही नहीं बचा तो ब्लड प्रेशर होगा कैसे? बीज होगा तो ही तो पेड़ पौधे होंगे, माँ बाप होंगे तो ही तो संतान होगी। जब बीपी का बाप ही हमने खत्म कर दिया तो बीपी के बच्चे कहां से पैदा होंगे? अच्छा स्वामी जी, एक दर्शक है वंदना सिंह, आम आदमी की भाषा में बोल रहा हूं जी, एक दर्शक है वंदना सिंह, उनका सवाल है कि सीजन चेंज होने पर इनकी सांस फूलने लगती है, तो ये क्या कर सकती है? तो बस शीतली शीतकारी 2 हमारे पूरे हो गए। एक तो शीतली था, ये जीवा बाहर निकाल करके आप करते रहिए ये काम मीनाक्षी जी, तो आपका तो ऐसे बीपी है भी नहीं, जिंदगी में होगा भी नहीं। शीतली और शीतकारी ये 2 करते रहे। जिनकी सांस फूलती है वे प्राणायाम ही करे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो गया, सांस फूलनी बंद। दूध में हल्दी और शिलाजीत और च्यवनप्राश ले ले और श्वासारी 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से चाट लें। 100% इलाज है अस्थमा का। एलोपैथी में जिंदगी भर पंप लेते रहो, स्टीरॉयड लेते रहो, दमा दम के साथ जाता है। मैं कहता हूं दमा एकदम जाता है। पहले दिन से प्राणायाम शुरू कीजिए, तली हुई ठंडी चीजें, चिकनी चीजें खानी बंद कीजिए। पहले ही दिन से आपका ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगा। थोड़े दिन गिलोय और श्वासारी काढ़ा पी लीजिए, 100% अस्थमा ठीक हो जाता है। हाँ, जिनको दमा की दिक्कत होती है, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता बॉडी को, उससे भी ब्लड प्रेशर होता है। तो स्वास्थ्य ठीक होगा तो भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं कह रहा था जितने भी कारण हैं ब्लड प्रेशर के उनका निवारण होगा, और स्वास्थ्य दमा भी एक कारण है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आपका भस्त्री का कपालभाति अनुलोम विलोम करने से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, कल आपने कुछ चैलेंज दिया था, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। आजकल इस शो में आप लगातार दर्शकों को रोज योग के चैलेंज दे रहे हैं। आपने कल जो चैलेंज दिया था उसे बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, हमें हजारों लोगों ने अपने वीडियोस भेजे। थोड़ी देर में हम ये वीडियोस भी दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कल आपने जो दर्शकों को चैलेंज दिया था वो दिखा देते हैं। दोनों हाथ से ऐसे पैर पकड़े और फिर हम और छाती ऐसे जमीन पर टिका करके ये करें, भूनमन आसन। अब ये कल का चैलेंज है। और आप देखना इसमें भी एक्यूप्रेशर के मेन पॉइंटों में एक तो ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबाने से ब्लड प्रेशर करते ही नॉर्मल होता है। इधर से दबाया और उधर से बीपी नॉर्मल, जैसे स्विच दबाते ही और लाइट ऑन हो जाती है, ऐसे ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में भी, इसमें यहां से और इस पैर में भी, दोनों पैरों में दोनों हाथों में। ये ब्लड प्रेशर का पॉइंट है। जैसे मैंने बोला था स्पाइनल कोड के ऊपर आइस की मसाज करें और ये चीजें करें तो एकदम से यदि ब्लड प्रेशर 125 से ऊपर 150 तक पहुंच गया, 200 तक भी पहुंच गया, तो विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपका नॉर्मल हो जाएगा। और ये दबाने से आपको दुख रहा है तो समझ लेना आपको, मैंने कहा ना 5 साल पहले डायग्नोस हो जाता है कि 5 साल बाद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, तो आपके शरीर में अंदर से गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। 5 कोष हैं हमारे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष। तो इन 5 कोषों में जब दिक्कत आती है तब जाकर के कोई बीमारी प्रकट होती है, नहीं तो शरीर बहुत कुछ सहन करता है। तो 5 साल पहले आपको पता लग जाएगा यहां दबाने से दर्द हो रहा है, तो फिर यहां दबाने से हार्ट नॉर्मल होगा और इससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है।
ऐसे। और ये जो पीछे के पॉइंट्स हैं, इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये सारे पीछे 1-1 मिनट ऐसे दबा लें, ऐसे ऐसे, हाथों में भी और पैरों में भी। इससे दर्दें भी अच्छी होती है। सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, लोमोस्पोलाइटिस है, कंधों में दर्द है, तो ये चैनल्स है, इसको ऐसे दबा देते हैं। पहले बड़े बुजुर्गों के पैरों में मालिश किया करते थे, वैसे बादाम रोगन से या गाय के घी से, या ये पीछे से थोड़ा हल्का हल्का ऐसे सहला दिया करते थे। और वैसे भी एक बात बता रहा हूं, जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो ऐसे लौकी को काट करके और ऐसे पैरों में ऐसे इस तरह से ऐसे मसाज कर देते हैं। इससे भी एकदम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। बुखार भी बढ़ा हुआ हो तो नॉर्मल आ जाता है। ये तात्कालिक लाभ के लिए एक तरीका बता दिया है, लौकी को पैरों में और हाथों में ऐसे मलना, इस तरह से। तो ये एक बहुत अच्छे, ये ऐसे तौर तरीके हैं जो कि सदियों से हमारे यहां पर आजमाए गए हैं और जिनका 100% रिजल्ट है। तो ये मैंने दोनों हाथों में बताया, ये हार्ट का पॉइंट बताया। फिर जितने भी साइनस पॉइंट है, ये स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, और जिनको भी नाक बंद रहती है वो भी ऐसे दबा ले। अब ये ऐसे जबरदस्त पॉइंट है, आप ऐसे इनको इस तरह से एक ऐसे आधा मिनट या 10-10 सेकंड ऐसे भी दबा लेते तो आपके अच्छे हो जाते। ऐसे स्वामी जी अभी आप दिखा रहे थे अच्छे हो जाते कि लौकी को तलवों में घिसने से भी फायदा मिलता है बीपी में। लेकिन एक दर्शक पूछ रहे हैं, सुनील, वो ये कह रहे हैं कि अगर तलवों में जलन होती हो तो भी उसमें फायदा होता है क्या? ये तलवों की जलन को इमीडिएटली रिलीफ कर देता है। जिनको तलवों में जलन होती हो वो गोखरू का भी काढ़ा बना करके पी ले और उसमें गिलोय और साथ में मिला ले। तो बहुतों को पैरों में तलवों में जलन होती है और किसी किसी को तो पूरे ऐसे पैरों में सल जैसी चलती है, गांव की भाषा में बोला जाता है, पैर शून्य जैसे हो जाते हैं और चबक चबक सी चलती रहती है। तो उनके लिए भी गिलोय और गोखरू का वो काढ़ा पी ले, और जिनके पैरों में तलवों में जलन होती है वो भी ऐसे ये लौकी को इस तरह से कर लें, तो इससे भी जबरदस्त लाभ होता है। और इसका जूस पीने से तो पहले ही दिन से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। साथ में मुक्तावटी 2-2 गोली खा ले तो मैं कहता हूं आपका एक दिन से एक सप्ताह के अंदर, फर्स्ट डे से लेकर के एक दिन से मैक्सिमम एक सप्ताह आपको लगेगा, आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी एलोपैथी की। और कुछ दिनों के बाद तो आपको मुक्तावटी भी नहीं लेनी पड़ेगी, लौकी का जूस भी नहीं पीना पड़ेगा। बस रोज अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी करते रहिए। आपका ता जिंदगी उम्र भर आपका बीपी 100% कंट्रोल ही नहीं रहेगा। कभी आपका बीपी बढ़ेगा ही नहीं किसी भी परिस्थिति में। गुस्सा आने पर, नुकसान होने पर, लड़ाई झगड़ा घर में हो गया, वाद विवाद हो गया कहीं पर, किसी भी प्रकार से कोई भी कारण से आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, और जो निरंतर कर रहे हैं उनका बीपी ठीक हो रहा है वो भी हमें इंडिया टीवी पर जरूर लिखें। जिनका बीपी ठीक हो रहा है, जिनकी शुगर की दवाइयां बंद हो रही हैं, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, नींद की दवाइयां बंद हो रही हैं, जिनका वेट कम हो रहा है, ये एक मैंने कहा ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, ये रियलिस्टिक प्रोग्राम है, ये सच्चे अर्थों में ये एक जीवन पद्धति, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, ये रियलिटी शो है। तो और लोग देख करके कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग कर रहे हैं। तो जो उनको लाभ होते हैं वो भी हमें जरूर लिखें, जिससे कि दूसरों को भी हम इंस्पायर कर सकें। सुशांत जी, अच्छा, आपने योग के जरिए बीपी कंट्रोल करने के उपाय बताए स्वामी जी, लेकिन कई बार हार्ट स्ट्रोक का भी जिक्र होता है। ब्लड प्रेशर से कई बार स्ट्रोक का खतरा रहता है, हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिसर्च कहती है कि कोरोना से मरने वालों में 40% हार्ट पेशेंट है, यानी जो लोग दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें कोरोना का खतरा ज्यादा होता है। ये नौबत ना आए, दिल मजबूत रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? दिल मजबूत रहे इसके लिए एक तो प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 15-15 मिनट करना जरूरी है। और वैसे भी हाई रिस्क सेक्टर में है, जिनको अस्थमा है, जिनको क्रोनिक डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको कोरोना से मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को, अपने हार्ट को, अपने लंग को, अपने डायबिटीज को, अपने क्रोनिक डिजीज को योग के जरिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमने चूहों से लेकर के, खरगोश से लेकर के, जैसे वैक्सीन के अभी प्रयोग चल रहे हैं, हमने मुक्तावटी का और हृदयामृत का चूहों और खरगोशों पर प्रयोग किया। खास करके जो है कैंसर की दवाएं लेने से हार्ट लोगों का वीक हो जाता है, टीबी की दवाएं लेने से लोगों का हार्ट वीक हो जाता है। तो हमने कैंसर की और जो है वो टीबी की दवाइयां चूहों को देकर के उनका हार्ट कमजोर किया।
बाद में उनके हार्ट की आर्टरी को रिपेयर किया हृदयामृत दे करके। तो हृदयामृत ही अर्जुन की छाल से बनाते, मुख्य घटक इसका अर्जुन का छाल है। अर्जुन की छाल ये हम लोगों को ऐसे भी उपलब्ध कराते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पीने से, ये लौकी का जूस पीने से, ये हृदयामृत और ये मुक्तावटी लेने से, हृदयामृत से तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन तक अच्छा हो जाता है, जिसमें पेसमेकर लगाना पड़ता है यदि इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा ना हो तो। और उससे भी फिर लोगों को फिर ठीक नहीं होता तो दोबारा 5-7 साल बाद फिर दोबारा पेसमेकर चेंज कराना पड़ता है। एक बार बाईपास करा लिया, एक बार जो है एंजियोप्लास्टी करवा ली, वॉल डलवा लिया अंदर, तो दोबारा से फिर डालना पड़ता है 5-7 साल 10 साल के बाद। तो इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, हार्ट की आर्टरीज जो सिकुड़ गई उनको ठीक करने के लिए कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाती है प्राणायाम करने से, लौकी का जूस पीने से, हृदयामृत और मुक्तावटी लेने से। तो हार्ट की कोई भी दिक्कत हो, और ब्लड प्रेशर के कारण से भी हार्ट किसी का डैमेज हो जाता है, और किसी को यदि ब्रेन स्ट्रोक आदि हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, तो भी आधा घंटा अनुलोम विलोम करें सुशांत जी। 1 सप्ताह में ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस रिकवर हो जाता है। साथ में जो मैंने ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि से बनी हुई मेधावटी कल बताई थी बच्चों के लिए भी, वो 2-2 गोली लेते रहें तो ब्रेन हैमरेज को, पैरालिसिस को भी रिकवर कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी अंतिम में बात कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स जनरेट हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर जब अनुलोम विलोम कपालभाति आधा घंटा करते हैं, और वो एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स हमारे डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है प्राणायाम के द्वारा एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का। अच्छा स्वामी जी, आपने जो कल चैलेंज दिया था वो चैलेंज तो हमने दिखा दिया, लेकिन उस चैलेंज का रिजल्ट भी देख लेते हैं जो आपने कल हमारे दर्शकों को दिया था। आपके योग चैलेंज को देखकर हजारों दर्शकों ने वीडियोस भेजे, उनमें से बेहतर चुनिंदा वीडियोस हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें पुणे महाराष्ट्र से उषा की तस्वीर है, प्राप्ति शर्मा है, मनीषा भारद्वाज हैं, जयपुर और अहमदाबाद से भी तस्वीर आई है। इसके अलावा सिद्धि जैन राजस्थान से, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े भी हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ी उम्र वाले भाई बहन भी अच्छा कर रहे हैं। अब आज का चैलेंज भी दे दीजिए स्वामी जी, लगे हाथ। तो आज का चैलेंज देते हैं, 1 सेकंड में 2 बार जो है ये करना है अभ्यास। तो मेरे साथ आज भी करने की कोशिश करेंगे मीनाक्षी जी। 30 सेकंड में 60 बार करना है। आप गिनते रहना सुशांत जी, और जब 60 पूरे हो जाए तो मुझे बता देना। 30 सेकंड में 60 बार, 1 सेकंड में 2 बार हमें यह अभ्यास करना है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। आप जिस स्पीड में कर रहे हैं, मैं तो 3 के बाद ही फ्लैट हो जाऊंगी। ऐसे इस तरह से 1 मिनट में 60 बार करना है। ऐसे नहीं, 1 मिनट नहीं, आधा मिनट में। इस तरह से ये स्वामी जी हो गया। ये चैलेंज आप भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये चैलेंज तो हो गया, अब वक्त का मैं जल्दी से, आज का आपका संदेश भी बहुत जरूरी है। जी जी जी। आज का मेरा एक ही संदेश है, जीवन में सबसे बड़ी भूमिका होती है संकल्प की, व्रत की, नियम की। तो मैं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों से एक गुजारिश करूंगा कि एक नियम ले ले। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, संसार में ऊंचे नीचे दिन चलते रहते हैं, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। अभी भी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, ये भी टल जाएगा। एक नियम ले लें, मुझे प्रतिदिन कम से कम 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कम से कम 5-10 आसन या 5 मिनट सूर्य नमस्कार अवश्य करना है। इस एक नियम से उनके जीवन में ऐसी खुशियां मिलेगी, एक ही नियम से उनको जीवन में वो स्वास्थ्य मिलेगा, वो समृद्धि मिलेगी, वो सुख मिलेगा, वो शांति मिलेगी, वो संतुष्टि मिलेगी, वो सफलता मिलेगी, वो विजय मिलेगी जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था। तो आज का मेरा एक ही संदेश कि आप योग व्रती बने, और अभी तो मोदी जी ने कहा स्वदेशी का भी व्रत लें।
लोकल को ग्लोबल करें, उसके लिए वोकल बने। तो सब योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने और अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, प्रसन्नता और अंत में रोगों से मुक्ति के साथ भवरोग से मुक्ति पाएं। ये मेरा आज का संदेश है और मुझे लगता है इसको सभी अपनाएंगे और पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया को स्वस्थ, समृद्ध, सुखमय, शांतिमय बनाएंगे। जी स्वामी जी, अब दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कल के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में क्या होगा। कल स्वामी रामदेव आपको 2 योगासन ऐसे बताएंगे जिससे माइग्रेन और साइनस की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो कल सिर दर्द को जड़ से मिटाने का तरीका आप देखना ना भूलें। और फिलहाल हम आपका स्वामी जी और मीनाक्षी आपका, आप दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी सुशांत जी। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए देश भर में कहां कहां रेड जोन, कहां ग्रीन जोन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिमको ऑक्सीवेट। जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है साबुन से हाथ धोना। अस्पताल जाने से बेहतर है अपने घर में